कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम संवेग संरक्षण। तो इस टॉपिक के अंदर अपने क्या ध्यान में रखना है, कंजर्वेशन मोमेंटम या संवेग संरक्षण कब वैलिड होगा, जब बाहर से कोई फोर्स ना लगे तब वैलिड होता है। इसका एक स्पेशल सा केस लेके चलते हैं, उसी से अपने सिंपल बेसिक लेवल वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जहाँ तक रीट में या 9th क्लास के लेवल तक के जितने क्वेश्चन होते हैं। ये सारा तामझाम 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक्स है, वो यहाँ से इनको क्लियर करें, फिर आगे थोड़ा एडवांस लेवल भी होता है, वो आगे देखेंगे अपने अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो यहाँ देखिए एक कोलिजन को दिखाया हुआ है मैंने, टक्कर को दिखाया हुआ है। दो बॉडी है, ये इनके मास और वेलोसिटी दे रखी है, दोनों कोलिजन कर रहे हैं, और ये कोलिजन के टाइम का है और ये कोलिजन होने के बाद का है, यानी टक्कर से पहले और ये टक्कर के बाद। यहाँ हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई करेंगे, अपने कहेंगे ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया, और कोई फोर्स है नहीं, जितना ए बी पे लगा रहा है उतना बी ए पे लगा रहा है, तो यहाँ इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स जब जब 0 होगा तब तब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दें। आप पढ़ते हैं F इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। वहाँ से अगर आपका F 0 हो जाए, F 0 होने का मतलब है डेल्टा पी भी कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया। मोमेंटम में चेंज 0, तो इसका मतलब मोमेंटम जो आपका ये क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, संवेग आपका क्या रह रहा है, नियत रह रहा है, तभी तो इसमें चेंज 0 है। तो कुल मिला के जब भी बाहर से फोर्स 0 होगा तो मोमेंटम आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे। अब अपने देखते हैं यहाँ कैसे अप्लाई करना है इस चीज़ को। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, इस जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें अगर अपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना चाहें तो अपने पहले देखिए कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना है, ए पार्टिकल का मास m हो गया, वेलोसिटी उसकी u a हो गई। दूसरा जो पास का बॉल है उसका मास b और u b, ये टक्कर होने से, कोलिजन होने से पहले का मोमेंटम आ गया टोटल। यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो आपने लिखा है अभी, ये आपने टक्कर होने से पहले, कोलिजन होने से पहले का मोमेंटम लिखा है दोनों का। हम जितना भी पढ़ेंगे वो 1D मोशन पढ़ेंगे, यानी एक ही लाइन में एक ही एक्सिस के लोग ऐसे और ऐसे ऐसा मोशन होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली डायरेक्शन अगर मान लो आप पॉजिटिव मानते हो तो ये वाली डायरेक्शन जो ऐसे अपोजिट होगी इसको हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव बोल देंगे। तो ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव, और ऐसा अगर कोई आएगा तो उसको अपने नेगेटिव, यानी वेक्टर वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव से अपना काम चलेगा। यहाँ ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के मोमेंटम हमने क्या ले लिए, पॉजिटिव ले लिए। तो ये तो हो गई टक्कर से पहले की बात है। अब टक्कर के बाद वाला है, तो बीच में मैंने क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया। इक्वल लगा के अब इधर हम क्या लिखेंगे, टक्कर के बाद। टक्कर के बाद देखो ये हो गया मास पहले का, और ये पहले की वेलोसिटी प्लस मास दूसरे का, और ये दूसरे की टक्कर के बाद की वेलोसिटी। तो ये जो हमने अभी लिखा है यहाँ पे, ये क्या होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बेस है। मतलब टक्कर से पहले कुल मोमेंटम बराबर रहेगा टक्कर के बाद के मोमेंटम के। क्यों? क्योंकि टक्कर के टाइम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं था, टोटल फोर्स 0 था, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो जितना पहले उतना ही बाद में। अभी हमने देखा था जो कोलिजन थी वो भी क्या था, एक एग्जाम्पल था किस चीज़ का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल था, या संवेग संरक्षण का उदाहरण था अपना। वैसे ही ब्लास्ट जो होता है, जैसे मान लो ये तोप है, पहले रुकी हुई है, आपने यहाँ आग लगाई, इससे ब्लास्ट हुआ, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, इस तोप ने इस गोले पे फोर्स लगाया ऐसे, और उस गोले ने क्या किया, इस तोप पे पीछे की ओर फोर्स लगा दिए, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा। तो पहले मोमेंटम कितना था, पहले 0 था, दोनों रुके हुए थे, तो अब भी रुके हुए रहेंगे, यानी इसका मोमेंटम जितना आगे होगा उतना ही मोमेंटम इसका पीछे होगा। सेम सीन जब हम फायर करते हैं बंदूक से तब होता है। जैसे ये मान लो अगर बुलेट हो और ये मान लो आपकी बंदूक है, तो बंदूक पीछे की ओर जाएगी या आगे जाएगी। ऐसा ही सीन ब्लास्ट में भी होता है। मान लो बॉम्ब ब्लास्ट करोगे तो बॉम्ब पहले रुका हुआ है, तो इसका मोमेंटम कितना है, 0। जैसे ब्लास्ट हुआ, मान लेते हैं सिर्फ 2 ही टुकड़े हुए, 2 टुकड़े बने तो एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर ही जाएगा, तभी तो टोटल 0 आएगा। क्योंकि ये वाला अगर मान लो नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, अपने 1 लाइनर वाला ही पढ़ना है अभी बेसिक के अंदर। तो हम क्या पढ़ेंगे, ये वाली डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान लोगे तो ये क्या मान लोगे, नेगेटिव। तो ये भी क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ ब्लास्ट में भी लगता है, यहाँ भी लगेगा। ऐसे ही मान लो अगर आपका जो बॉम्ब है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट रहा है, बहुत सारे टुकड़ों में टूटेगा, तब भी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। जैसे एक था, इसके इतने सारे टुकड़े हो गए, तो इन सारे टुकड़ों का जो मोमेंटम आएगा उन सबको जोड़ोगे तो वो इसके पहले के मोमेंटम पहले कितना है, 0। तो इन सब का भी टोटल भी कितना आएगा, 0। तो ये हमारा जो बेसिक लेवल है उसमें सिर्फ हम ये 2 ही तरह के एग्जाम्पल देखते हैं। मेनली आपको सिर्फ ये बेसिक लेवल है, उसमें आपको सिर्फ ये 2 ही तरीके के एग्जांपल देखने हैं। बाकी आपका एग्जांपल जो एडवांस के अपने वीडियो बनाएंगे कंजर्वेशन मोमेंटम पे वो देखेंगे। एडवांस वाली वो 11th क्लास के लिए है,
या नीट जेई के हिसाब से होगी। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक वाला, ये 9th क्लास और रीट के लिए बहुत बढ़िया है। सेम ही चीज़ है, उसमें क्या बोल रहे थे, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। इसमें क्या कहेंगे, ब्लास्ट से पहले ब्लास्ट से बाद। तो ब्लास्ट से पहले तो हमारे पास कंजर्वेशन मोमेंटम में दो चीज़ें आ गई है, एक तो आ गया ये ब्लास्ट और एक कोलिजन, यानी एक होगा आपका टक्कर और दूसरा होगा आपका ये जो बॉम्ब विस्फोट होता है वो। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। केस है, बंदूक से गोली निकल रही है, इस केस को हम एज ए ब्लास्ट के केस की तरह देखेंगे। पहले रुका हुआ था टोटल 0, बाद ब्लास्ट के बाद इसका मोमेंटम इसका मोमेंटम। चलो क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। आपको एक दे रखा है कि एक बंदूक है जिसे अपने फायर करेंगे, तो जो आपकी 20 ग्राम आपको वेट दे रखा है, यहाँ पे देखिए 20 ग्राम की जो गोली है वो 150 की स्पीड से निकल रही है, और जो आपकी बंदूक है वो 2 kg की है। 2 kg का जो आपका पिस्टल है 20 ग्राम की गोली है और इस स्पीड से निकल रही है। तो इसको समझने के लिए अपने पहले एक डायग्राम देख। इस डायग्राम में देखिए फायरिंग से पहले का ये सीन है। अब ये जो पिस्टल है इसके अंदर की जो बुलेट है दोनों रुके हुए हैं, तो इसका मतलब पहले का मोमेंटम जो इनिशियली मोमेंटम था कितना था, दोनों का ही 0। अब ये बाद का सीन है, पहले 0 था, बाद में गोली इधर चल पड़ी, गोली इधर जा रही है तो ये तामझाम पीछे जाएगा, तभी तो टोटल 0 होगा। कैसे, हमने क्या बोला है कि यहाँ पे जो मोमेंटम था पहले कितना था, टक्कर से पहले 0 है, तो टक्कर के बाद भी टोटल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो टक्कर के बाद एक मोमेंटम जो संवेग है वो किसका आएगा, पिस्टल का आएगा, दूसरा जो मोमेंटम है वो किसका आएगा, आपके बुलेट का आएगा। अब इन दोनों का अपने एक चीज़ जानते हैं, दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा, जब जितना ये है उतना ये हो, लेकिन दिशा क्या हो, अपोजिट हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, दिशा विपरीत होनी चाहिए। तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पक्का है इसी डायरेक्शन में जाएगा, वही अपने को इस डायग्राम से दिख रहा है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपका पिस्टल का मोमेंटम, ये आपके बुलेट का मोमेंटम, ये पहले दोनों रुके हुए थे यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 0 रख दिया। ये कोलिजन के बाद यानी इस सीन का मोमेंटम है। यहाँ तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, पिस्टल की वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि पिस्टल पीछे जाएगा, तो पीछे जाने की वेलोसिटी है, इसी को रिकॉइल वेलोसिटी या फिर अपने हिंदी में इसको बोलते हैं कि जो पीछे प्रक्षेपण वेग भी बोल देते हैं इसको, या पीछे हटने का जो वेलोसिटी ये बोल दिया, या रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये वाली वेलोसिटी चाहिए, तो हमने लिख दिया कि पहले मोमेंटम 0, क्योंकि ना तो बंदूक चल रही है ना गोली चल रही है। जब जैसे फायर किया, फायर करने के बाद दोनों चलेंगे, बुलेट चलेगी तो 0 करने के लिए टोटल, क्योंकि पहले 0 था, इसको भी पीछे चलना पड़ेगा, तभी 0 होगा, जितना इधर है उतना इधर आएगा। ये हम लिख दिया पिस्टल का और बुलेट का। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये आ गया। अब आपको सारी वैल्यू दे रखी है, बस ध्यान क्या रखना है, ये केजी में है, ये ग्राम में है, ये मीटर पर सेकंड में, तो जो ग्राम में उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में, वही आपका आंसर आ गया। आगे क्या लगा हुआ आया है, माइनस। क्यों, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी है इसको अगर आप पॉजिटिव मानते हो तो ये वाली वेलोसिटी में क्या माननी पड़ेगी, नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव तो इसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव, क्योंकि हमें वेक्टर यूज नहीं करना, 1D मोशन कई सारे क्वेश्चन आने हैं, तो ये पॉजिटिव है तो इसको हमने क्या मान लिया, नेगेटिव, ये इधर जा रहा है इसलिए, तो ये आंसर आपका माइनस में इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इस फॉर्मूले में एक चीज़ और देखने वाली है, ये जो आपको वेलोसिटी दिखाई दे रही है यहाँ पे पिस्टल की, जो रिकॉइल वेलोसिटी है, पीछे जाने वाली वेलोसिटी, ये देखो बंदूक का जो मास है, पिस्टल का जो मास है, ये जितना ज़्यादा होगा ये वेलोसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। मास जो है ये जितना ज़्यादा, वेलोसिटी उतनी क्या होगी, कम। इसीलिए बंदूक को भारी बनाया जाता है, बंदूक भारी होगी तो पीछे वाली जो वेलोसिटी है उतनी कम होगी। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा गेम्स वगैरह में या जहाँ भी कुछ जो बंदूक होती है आपने देखा हो, तो उनको क्या करते हैं, अर्थ से अटैच कर देते हैं, सरफेस से, जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है उस सरफेस से अटैच करके, जैसे मशीन गन वगैरह अगर आप देखा होगा वो ऐसे अटैच हो जाती है। अटैच होने से क्या होता है, उनका मास जो है अब उनके साथ नीचे से अर्थ भी ऐड हो गई है, तो उनका मास ज़्यादा हो गया, तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसीलिए वो किया जाता है, कम होगा तो ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी। कई बार ये वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी वजह से जो फायर कर रहा है उसके कंधे पे चोट लग सकती है। एक मूवी का सीन है, उसमें आप देखना बंदूक बहुत ही छोटी होगी तो वो रिकॉइल वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति खुद भी उड़ के पीछे चला जाता है। चलिए देख, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है सेम क्वेश्चन अभी करके आए वैसा ही क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है कि 4 kg की बंदूक है, उससे आप 50 ग्राम की गोली निकलती है, इसकी स्पीड इतनी है 35 मीटर पर सेकंड। तो जो बंदूक है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी, प्रतिक्षिप्त वेग हिंदी में ये बोलते हैं भाई, ये कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन जो सोल्व किया उसके जैसा ही है, पहले बंदूक रुकी हुई थी, बुलेट भी रुकी हुई थी, टोटल वेलोसिटी 0, राइफल की मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम बाद का, तो ये बाद का मोमेंटम है, शुरू का 0 है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। वही यहाँ देखो, अगर आप इक्वल के इधर वाली साइड इसको भेज देते हो
तो आपको क्या मिलेगा, ये और ये मोमेंटम इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की अपोजिट है। यहाँ से रिकॉइल वेलोसिटी अपने निकाल लेंगे, वही 50 ग्राम दे रखा है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है कोई एक 40 किलोग्राम की एक लड़की है जो क्या कर रही है, एक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और एक 3 kg के स्केट बोर्ड पर जंप करती है। उसके बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, और फ्रिक्शन वगैरह को हम नहीं मानेंगे। आप यहाँ देखिए 40 kg की एक लड़की है, ये स्पीड है उसकी, 3 kg का एक कोई स्केटिंग वगैरह है उस पर जंप कर रही है, और आपको इसमें क्या करना है, कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा, फ्रिक्शन वगैरह कोई भी फोर्स नहीं है। तो चलिए इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। देखिए ये लड़की है 40 किलोग्राम की, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये आपका स्केटिंग बोर्ड रखा हुआ है जिसका मास 3 kg दिया हुआ है। तो ये ऐसे जंप करके आएगी, इसके ऊपर होगी। अब ये इस केस में इसकी स्पीड बतानी है हमें कितनी होगी। तो क्वेश्चन बस वही है सेम, m1 v1, यानी पहले के इनके एक टाइप इसको कॉलिजन की तरह ट्रीट करेंगे कि स्टार्टिंग में इनका जो मोमेंटम है और बाद में इनका जो मोमेंटम है उससे अपने आंसर निकालना है। चलिए देखते। ये देखिए ये इस केस की बात करते हैं अपने। इस केस में लड़की है, उसका मास आपको दिया हुआ है 40 kg, वेलोसिटी आपके पास है तो mg vg, गर्ल्स के लिए g यूज कर लिया। i का मतलब इनिशियल यानी शुरू वाला, और स्केट बोर्ड का मास इनटू में स्केट बोर्ड की वेलोसिटी शुरू वाली। तो ये होगी शुरू का टोटल मोमेंटम। शुरू में दो चीज़ें हैं, दोनों का मोमेंटम, शुरू का टोटल मोमेंटम। ये बाद वाली कंडीशन है। तो बाद में भी लड़की है, लड़की की वेलोसिटी, बाद में बोर्ड और बोर्ड की वेलोसिटी, ये मोमेंटम बन गया बाद का। तो ये हो गया शुरू का मोमेंटम, इक्वल कर दिया हमने बाद का मोमेंटम, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया। अब शुरू में देखोगे लड़की का मास है, लड़की की वेलोसिटी है, तो लड़की का मास वेलोसिटी अपने यहाँ पुट करेंगे अभी। लेकिन बाद वाले केस में क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से चिपक गए, दोनों एक साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी से स्केट बोर्ड जा रहा है उसी वेलोसिटी से लड़की जा रही है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, जुड़ गई। इसीलिए इस क्वेश्चन में हमने बाद में दोनों को जोड़ के दिखा दिया और ये वेलोसिटी दिखा दी एक साथ। तो टोटल मास हो गया इनटू में वेलोसिटी। तो बाद का मोमेंटम मतलब दोनों जुड़ गए तो पूरा एक ही मास मान लिया इसको, एक मास और उसकी वेलोसिटी वही यहाँ की है। अब देखो लड़की का मास दिया हुआ है, लड़की की वेलोसिटी दी हुई है, रख दिया। स्केट बोर्ड जो है वो रुका हुआ है शुरू में, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, इसलिए यहाँ कितना आ गया, 0। ये दोनों का मास टोटल कर दिया इनटू वी फाइनल। अब यहाँ से बस वी फाइनल निकालना है, तो वी फाइनल इक्वल करके ऐसे निकाल लोगे, सोल्व करोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो किया क्या है, पहले इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम और इक्वल टू इनका इकट्ठा एक का मोमेंटम, क्योंकि दोनों को एक ही बॉडी मान लिया हमने, इससे ये सोल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है कि हॉकी खेल रहे हैं दो प्लेयर और दोनों का मास वेलोसिटी दे रखी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, दोनों एक दूसरे से टकरा गए। टकराने के बाद दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे, तो उसकी वेलोसिटी भी चाहिए आपको। वैसा सही क्वेश्चन है, डायग्राम देखते हैं इसका। पहले ये केस है, ये एक हॉकी का प्लेयर है, ये इसका मास है और ये इस वेलोसिटी से इधर आ रहा था, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। दूसरा प्लेयर, ये इसका मास, ये इसकी वेलोसिटी, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। ये तो होगी स्टार्टिंग की कंडीशन। कोलिजन होने के बाद दोनों एक साथ आ गए तो दोनों का मास जुड़ जाएगा, यहाँ हम जोड़ के लिख दिया। और ये इसकी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी कैसे है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव मानते तो इसे क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। यानी हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे हम, नेगेटिव। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो इसी को सोल्व करने के लिए अपने क्या किया है, फिर से वही डायग्राम का अपने हेल्प लेंगे। इसमें देखिए आपको सबसे पहले एक आपको प्लेयर दिख रहा है, उसका मास 60 kg, 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसको हम एज ए और इसको एज ए बी ट्रीट करेंगे। तो ए का इनिशियल मोमेंटम, ए का और बी का इनिशियल मोमेंटम, दोनों को जोड़ दिया तो इनिशियल मोमेंटम बन गया। इसके बाद जब ये दोनों इकट्ठे हो गए तो कोलिजन के बाद ए का मोमेंटम और बी का मोमेंटम, क्योंकि ए और बी इकट्ठे हो गए, फिर से इन दोनों के मास और वी फाइनल कर दिया, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इस डायरेक्शन को अपने अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये मैंने लिख दिया 60 इंटू में V5। अब ये जो है प्लेयर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन को हमने क्या ट्रीट किया, नेगेटिव की तरह। तो मैंने यहाँ पे 6 के आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव यूज कर लिया। तो ये इनके हो गए मोमेंटम इनिशियली, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद ये सोल्व करके आपको V निकालना है, आप V कैलकुलेट कर लो, ये आपका आंसर आ गया। फिर से देख लीजिए, ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है, ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है, ये डायरेक्शन नेगेटिव मानी है। तो हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के सोल्व किया। इसका मोमेंटम
और इसका मोमेंटम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या होगा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव। तो यहाँ तक पहुँच गए। आपका आंसर जो है वेलोसिटी का क्या आया है, नेगेटिव आया है। इसका मतलब जो आप वेलोसिटी मान रहे हो, आपने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मानी है और डायरेक्ट आंसर कैसा आया, नेगेटिव। नेगेटिव तो ये वाली होती है, यानी इनकी फाइनल वेलोसिटी ऐसी नहीं होगी। ये एक पाकिस्तानी प्लेयर है, ये एक इंडियन प्लेयर है, और यहाँ जो फोटो दिख रही है उससे लग रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर में ज़्यादा दम था, उसने इधर धक्का ही दे दिया इंडियन वाले को। सच्चाई कुछ और है। फिजिक्स ने सोल्व करके देखा तो वेलोसिटी क्या आ रही थी आपकी, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब जो वेलोसिटी आपने यहाँ मान रखी है, यहाँ आपने ये वाली डायरेक्शन मान रखी है, ये नहीं है डायरेक्शन सही में ये है। तो ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ, इंडियन प्लेयर ज़्यादा पावरफुल है। वैसे देखो इसका मोमेंटम देखो, एक इसका मोमेंटम मास इंटू में वेलोसिटी, दोनों के मोमेंटम में देखो किसका मोमेंटम ज़्यादा है, इंडियन प्लेयर का मोमेंटम ज़्यादा है, तो उसकी चलेगी, इधर ही आएगा नेट बाद में भी। तो कुल मिला के क्वेश्चन सोल्व हो गया। इंडिया पाकिस्तान तो बीच में ऐसा ही आ गया। बोल दे रखे 100 ग्राम और 200 ग्राम की दो बॉडी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, दोनों की स्पीड दे रखी है और दोनों के बीच में कोलिजन हो जाती है। कोलिजन के बाद एक की वेलोसिटी आपको दी हुई है, कोलिजन होगी, टक्कर होगी, उसके बाद एक के आपकी वेलोसिटी, पहले ऑब्जेक्ट यानी 100 ग्राम वाले की वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे की वेलोसिटी आपसे पूछ ले। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले अपन थोड़ा क्वेश्चन ढंग से समझते हैं। देखो कुछ ऐसा जो पहले डायग्राम बनाया था, ये दो पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहे हैं दोनों बॉडी, और कोलिजन के बाद ये हो रहा है, इसकी आपको वेलोसिटी दे रखी है, इसकी वेलोसिटी आपसे पूछ ले तो अपने निकाल सकते हैं। तो मेन वही कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट जो है 100 ग्राम वाला, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 200 ग्राम वाले की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। कोलिजन के बाद 100 ग्राम वाले की वेलोसिटी इतनी है, 200 ग्राम वाले की वेलोसिटी आपको बतानी है, यही पूछा है। और कोलिजन हो रही है तो कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लीकेबल है। तो इसका m1 v1 m2 v2, बाद में m1 v1 और बाद का m2 v2 इक्वल कर दो। ये मैंने इक्वल किया। अब सारे मास जो है ग्राम में दिए हुए हैं, सब में 1000 से डिवाइड करना चाहिए, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है इसका, क्योंकि सारे आपस में क्या हो जाएंगे, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए हल्का से मैंने आपको करके बता दिया, पर ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं करना, क्योंकि सारे एक दूसरे को 1000 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 200 ये सोल्व होकर आ जाएगा, यहाँ से v, यहाँ से अपने v निकाल लिए सोल्व करके, ये आपका आंसर आ गया। फिर से देख लीजिए, 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट, 200 ग्राम का ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चल रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। कोलिजन के बाद 100 वाले की वेलोसिटी इतनी जाती है, 200 वाले की वेलोसिटी बताओ। कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम ये रहा, कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम ये रहा, और इनको अपने जोड़कर सोल्व कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चंस और होंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।